हरे कृष्णा। तो आप सबों का स्वागत करता हूं मैं आज की श्रील प्रभुपाद लीलामृत की चर्चा के ऊपर। तो आज हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत के फर्स्ट वॉल्यूम से चर्चा करेंगे, चैप्टर 7, झांसी द लीग ऑफ डिवोटीज। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कहानी को, इस कविता को पढ़ के हम लोग सभी बड़े हुए बचपन में, और झांसी में और क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कितना महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं, कितने महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की जो हिस्ट्री है उसमें तो श्रील प्रभुपाद जी की यात्रा झांसी तक पहुंचती है। तो 1952 से 1954 तक आज हम लोग देखेंगे कि झांसी में श्रील प्रभुपाद जी कैसे एक स्पिरिचुअल सोसाइटी, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा रखते हैं और वहाँ पे उसको साकार करने की चेष्टा करते हैं। तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटी जो कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे पृथ्वी पर वो भगवत धर्म का प्रचार करने वाली है। तो उसकी रूपरेखा श्रील प्रभुपाद जी रखते हैं झांसी में। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, छोटा सा प्रार्थना करेंगे, है ना। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने अब तक देखा कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। उनका लखनऊ वाला जो इंडस्ट्री था पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। उसके बाद इलाहाबाद में आके फिर से अपनी एक छोटी सी इंडस्ट्री को चालू करते हैं और बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से वो जूझ रहे होते हैं। उसके कारण उनके घर वाले भी उनका साथ नहीं दे रहे होते हैं। उनकी जो वाइफ होती है वो कलकत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके बच्चे भी अभय चरण एंड सन्स जो कि कंपनी श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित की, उसमें सहायता नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही विषम परिस्थिति है श्रील प्रभुपाद जी के साथ। और एक तरफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की आज्ञा, श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और भारत भूमि होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इन सभी जो उपदेशों को श्रील प्रभुपाद जी अपने हृदय में धारण करके रख चुके हैं। तो दोनों के बीच एक तरफ आध्यात्मिक उनका जो कर्तव्य है और दूसरी तरफ उनका जो भौतिक जागतिक कर्तव्य है, दोनों के बीच टग ऑफ वार, रस्साकसी चल रहा है। तो ये रस्साकसी कब चल रहा है? 1952 में, जब उनकी आयु कम से कम 1952 मतलब 1952 प्लस 4 है ना, तो 56 साल। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी का जो आयु है वो काफी हो चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे बहुत बार भक्तों के जीवन में आता है कि क्या करें, भक्ति कर लें या फिर अपनी रोजमर्रा के जीवन में आगे बढ़ लें। लेकिन जो व्यक्ति सधे हुए होते हैं, जिनकी आंखें, जिनका विजडम वो प्रखर होता है, वो सब कुछ अच्छे से समझ पाते हैं कि कब कैसे हमें स्टेप्स लेने हैं जीवन में। तो श्रील प्रभुपाद जी धीरे धीरे वो सोचते हैं कि यार इन परिवार वालों के लिए तो मैं पूरा जीवन ही किया और अभी भी ये संतुष्ट नहीं है और अभी भी कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास अभी ऐसी क्षमता है और मेरे पास वो कृपा प्राप्त है, मुझे वो जो आज्ञा प्राप्त है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसको पूरे संसार में विस्तार करना है। तो मैं क्या करूं? क्या मैं एक छोटे से परिवार की छोटी सी जरूरत के पीछे भागता रहूं और सारा जीवन में उसमें बिता दूं, और उसके बदले पूरा का पूरा जो बड़ा परिवार है, संसार, उसका जो भला, उसका जो उपकार वो करने से चूक जाऊं?
तो श्रील प्रभुपाद जी धीरे 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 पूर्ण रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए वो अग्रसर हो रहे थे। तो उसी क्रम में वो झांसी पहुंचते हैं। झांसी में एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है मिस्टर दुबे। मिस्टर दुबे होते हैं झांसी हॉस्पिटल के ऑनर और काफी जाने माने लोग होते हैं। वो श्री अभय चरण अरविंद दास जी को झांसी में वो वहाँ पे इनवाइट करते हैं। तो वहाँ पे प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं, इलाहाबाद से झांसी की तरफ निकलते हैं और वहाँ पे कई जगहों पे लेक्चर देते हैं। और पूरे के पूरे 10 दिन श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण अरविंद दास वो झांसी में रहते हैं और कई अनेक लोगों से मिलते हैं। बड़े बड़े जगहों पे वो जाके प्रचार करते हैं। उनमें से कुछ जगहों का नाम है जैसे गीता मंदिर, साधना मंदिर, है ना, और कुछ और जगह हैं जैसे झांसी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से जगह जगह पे जाके श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे लेक्चर देते हैं। तो पूरे के पूरे 10 दिन झांसी में वो निवास करते हैं और कई कई जगहों पे उनका अपॉइंटमेंट हुआ होता है और वहाँ पे जाके वो प्रचार करते हैं, लेक्चर देते हैं और कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ लोगों का नाम, जिसमें से एक थे प्रभाकर मिश्रा जी। वो 25 साल का व्यक्ति था प्रभाकर मिश्रा, वेदांत संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल भी थे, 25 साल में ही प्रिंसिपल थे। और इस तरीके से वो श्रील प्रभुपाद जी से मिलते हैं और प्रभुपाद जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, प्रभाकर मिश्रा। उसके बाद हैं हरन मित्रा, जो कि एक शॉपकीपर होते हैं और पोएट्री भी लिखते हैं, मित्रा जी। उसके बाद डॉक्टर मल्लिक गीता मंदिर के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं। डॉक्टर सिद्धि हैं एक दूसरी यूनिवर्सिटी से। इस तरीके से बहुत सारे लोगों से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे झांसी में मिलते हैं और जगह जगह पे वो जाके क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी सोचते हैं कि मैं तो प्रोग्राम कर रहा हूँ लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ करने की सोचते हैं। तो जैसे उस समय का जो क्रम चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, लीग ऑफ नेशंस, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था सभी राष्ट्र को एक साथ करके रखने के लिए कि फिर से द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। लेकिन हमने देखा कि कैसे लीग ऑफ नेशन जी वो भी बेकार गया। लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशंस बना। यूनाइटेड नेशंस बनने के बावजूद भी देख रहे हैं कि इतनी सारी लड़ाइयाँ अभी भी लड़ी जा रही हैं। लीग ऑफ नेशन बनने के बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ही। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि जब तक पूरे संसार को, पूरे पृथ्वीवासियों को हम लोग एक कड़ी में नहीं बांधे, एक कड़ी मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का जो पैतृत्व या फिर भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड या फिर भगवान श्री कृष्ण के अराउंड अगर पूरे समाज का श्रृंखलन नहीं होगा तब तक ये सारे जो लीग ऑफ नेशंस हैं और लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशन जो कुछ भी है वो सफल नहीं हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कुछ सोच रहे थे, कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कृष्ण भावना का प्रचार यहाँ पे करेंगे। तो 10 दिन के बाद फिर श्रील प्रभुपाद जी लौट जाते हैं अपने इलाहाबाद अफेयर में। वहाँ पे कुछ दिन रहते हैं और फिर से वो उनका मन पूर्ण रूप से खींचा चला आता है झांसी की तरफ, क्योंकि वो काफ़ी डिटैच हो चुके होते हैं तब तक अपनी कंपनी के कार्यों से और अपने पुत्र और उनके जो कुछ सर्वेंट्स होते हैं उनके ऊपर दे देते हैं अब भार, पूरी जो मेडिसिन फैक्ट्री होती है उसकी, कि आप लोग देखभाल कीजिए और मुझे थोड़ा समय दीजिए प्रचार के लिए। तो इस तरीके से फिर से झांसी पहुंचते हैं। झांसी में उनका हो सकता ऐसे समझा उनका हृदय झांसी में ही अटक जाता है उस समय, बार बार झांसी। तो झांसी एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत ही ऐतिहासिक भूमि मानी जाती रही है। झांसी में ही बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तपस्या किए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास के लिए निकले थे तो झांसी में भी रुके थे, ऐसा कहा जाता है। और झांसी में ऑफ कोर्स झांसी सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है, तो झांसी की रानी के लिए, झांसी की रानी मीराबाई या हाँ, तो लक्ष्मीबाई
जो कि झांसी की रानी थी, जो कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। तो उसके लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है झांसी। और यहीं पे श्रील प्रभुपाद जी भी क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक डॉक्टर शास्त्री के साथ रहते हैं श्रील प्रभुपाद जी झांसी में, सिपरी बाजार नामक जगह पे, जो कि दो फ्लोर वाली बिल्डिंग में डॉक्टर शास्त्री जी रहते हैं। और पहली फ्लोर में अपना वो जो उनका दुकान है वो रहता है, और ऊपर वाली फ्लोर में डॉक्टर शास्त्री और श्रील प्रभुपाद जी दोनों एक साथ रहते हैं। और इस तरीके से दोनों में वार्तालाप होते रहती है। डॉक्टर शास्त्री को प्रभुपाद जी कन्विंस करना चाहते हैं कृष्ण भावना के लिए, कि जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छे से वो प्रचार प्रसार में भाग ले सके। और डॉक्टर शास्त्री और अभय दोनों एक साथ कुकिंग करते, प्रसाद लेते, और श्रील प्रभुपाद जी उनके ऊपर बताते रहते हैं कि कैसे मैं लीग ऑफ डिवोटीज बनाने जा रहा हूँ फ्यूचर में, और लीग ऑफ डिवोटीज का हेल्प लेके, इस सोसाइटी का संघ का हेल्प लेके पूरे के पूरे विश्व में मैं झांसी से प्रचार प्रसार करूंगा, यहाँ से लोगों को ट्रेन करूंगा, नौजवान युवकों को कृष्ण भावना में ट्रेन करूंगा यहाँ से, और पूरे विश्व में लोग यहाँ से जाके प्रचार करेंगे। तो रात रात भर डॉक्टर शास्त्री को इस तरीके से वो कन्विंस करते रहते कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार में भाग लेने के लिए। तो डॉक्टर शास्त्री बोलते हैं कि कभी कभार पक जाते थे अभय चरण अरविंद दास की इन बातों को सुन के। तो डॉक्टर शास्त्री बोलते हैं ठीक है अभय बाबू, अब मुझे ज्यादा परेशान मत कीजिए, सो जाइए, है ना। तो इस तरीके से डॉक्टर शास्त्री बताते हैं। और दिन भर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से वहाँ जहाँ कहीं भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती वहाँ पे जाके वो प्रचार किया करते। उनका डिटर्मिनेशन देख के लोग दंग रह जाते। सभी लोग जिनका अपना अपना घर था, अपने अपने दुकान है, अपना परिवार है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका अपना परिवार है, जिसका अपना इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे वो झांसी में दर दर भटक रहा है एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने के लिए। तो लोगों के बीच सहानुभूति थी, लोग चाहते थे कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, एक साधु जी आए हैं, कुछ धार्मिक कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, तो लोग हेल्प करते थे। लेकिन उनका भी अपना एक लिमिट था, वो कुछ लिमिट को क्रॉस करके नहीं हेल्प कर पाते थे, और उतने ज्यादा डेडिकेशन नहीं दिखा पाते थे शास्त्रों को पढ़ने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की का जो आंदोलन है उसको सही रूप से समझने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के पास कुछ अप्रिसिएशन मिल रहे थे, लेकिन वो उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे, पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं थे। डॉक्टर मित्रा को एक दिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, डॉक्टर मित्रा, सारी दुनिया हमारे लिए वेट कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होने वाला है, उसके लिए प्रतीक्षा कर रही है। डॉक्टर मित्रा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभय बाबू आप, बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं होता डॉक्टर मिस्टर मित्रा को कि सही में जो बोल रहे हैं व्यक्ति अभी, वो सही में आगे चल के एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन पूरे के पूरे संसार में लाने वाले हैं। एक थे डॉक्टर सिद्धि, वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वही बताते हैं कि वो गीता मंदिर में जाके श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दिया करते थे, हारमोनियम के साथ बैठ के वो कीर्तन किया करते थे, और जहाँ पे भी जाते वो श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भगवद गीता की वाणी का प्रचार करके पूरा का पूरा वातावरण है ना स्पिरिचुअल कर देते थे। एक और चौथे व्यक्ति थे राधेलाल मलिक, है ना। राधेलाल मलिक वो गीता मंदिर और साधना मंदिर दोनों के वो एक तरीके से सेक्रेटरी कहा जा सकता है। तो राधेलाल मलिक सेक्रेटरी थे गीता मंदिर और साधना मंदिर के। तो राधेलाल मलिक बताते हैं कि बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुआ था मैं अभय चरण अरविंद दास जी से, और 3-4 घंटे वो सुबह में मेरे साथ बातें किया करते, बड़े बड़े शास्त्र का अध्ययन करते थे, और हमेशा वो श्री चैतन्य महाप्रभु की किताबों को पुश करने के लिए हमेशा वो सोचते रहते थे। इस तरीके से राधेलाल मलिक जी के साथ एक दिन वो घूम रहे थे, घूमते घूमते एक
बिल्डिंग के ऊपर उनकी नजर पड़ती है। राधेलाल मलिक के साथ घूमते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर उनकी नजर पड़ती है। बिल्डिंग नहीं, अगर बोला जाए तो एक कैसले टाइप का ही एक ये होता है। बहुत ही काफी जमीन होती है उसके चारों तरफ में। एक बड़ा सा पॉन्ड होता है, पॉन्ड के बगल में 2-3 बिल्डिंग्स होती हैं अलग अलग, और दूर से लिखा रहता है राधा स्मारक। तो राधा स्मारक देख के अभय चरणारविंद दास को के हृदय में क्या बोलते हैं उसको, बुलबुले खिल उठते हैं। उनको लगता है कि ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ पे मैं एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की नींव रख सकता हूँ। बहुत अच्छे पेड़ चारों तरफ में हैं उस बागान में, नीम के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, और इसको देख के उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है वातावरण। और मन में ही मन में वो सोचते थे कि यहाँ पे टेम्पल हॉल होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे लेक्चर हॉल होगा, यहाँ पे ब्रह्मचारी जो सन्यासी रहेंगे, यहाँ पे लोगों को बैठा के प्रसादम खिलाया जा सकता है। तो देखते ही पूरी बिल्डिंग को वो भगवान श्री कृष्ण की सेवाओं में अर्पित कर दिए। तो इसे कहा जाता है कृष्ण भावना भावित भक्त। कृष्ण भावना भावित भक्त जब कभी किसी चीज को देखते हैं तो कृष्ण को याद करते हैं, किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है हमारे लिए। हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, इसका सिम्टम या फिर इसका टेस्ट हमें कैसे प्राप्त होगा? हाउ वी कैन टेस्ट दैट वी आर एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जिस किसी भी वस्तु को देखने से हमें अगर कृष्ण की स्मरण होता है, हमें ये दिमाग में जहन में आता है कि हम इन वस्तुओं की उपयोगिता कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। अगर ये आ रहा है मतलब कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उन्नत हो रहे हैं। या अगर उन सभी वस्तुओं को देख के अगर मन में आ रहा है कि हम इसको कैसे अपनी उपभोग की वस्तुओं में या फिर अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में इसको लगाएं, भोग वासना में लगाएं, मतलब कि हमें अभी और आगे बढ़ना है। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे उन्नत स्तर पे थे कि हर जगह जहां कहीं भी जाते देखते कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं, हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत का प्रचार कर सकते हैं। तो उसी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी उस बिल्डिंग के पास पहुंचे, उस बड़े भवन के पास जिसका नाम था राधा स्मारक। अंदर गए तो देखते हैं कि एक स्मारक है। वो स्मारक किसका है? एक व्यक्ति जो कि कुछ सालों पहले वो मतलब स्वर्ग सिधारे, जिनका नाम था राधा भाई ऐसा करके कुछ नाम था, राधेलाल मलिक। तो राधेलाल मलिक उनका नाम था और उनके नाम पे स्मारक बनाया गया था, इसलिए उसका नाम था राधा स्मारक। और जब अंदर घुसे श्रील प्रभुपाद जी तो उस राधा स्मारक के बिल्डिंग्स पे लिखा हुआ था हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको पढ़ने के बाद श्रील प्रभुपाद जी की तो भौहें खुल गई। उन्होंने बोला कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्मारक है, ये जो पूरा भवन है, ये भगवान ने मेरे लिए बनाया है। तो इस तरीके से ये श्रील प्रभुपाद जी उस व्यक्ति को, राधेलाल मलिक को बोलते हैं कि आप इसके लिए बात कीजिए, इसके लिए आप बातें कीजिए कि किस तरीके से ये जो भवन है हम लोग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाने को, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिस्टर मलिक बताते हैं कि 1939 में ये मेमोरियल बनाया गया था। एक वैष्णव जमींदार जिसका नाम था राधा भाई नाम था उनका, राधा भाई के नाम पे बनाया गया था, जो कि अभी नहीं है। और इस तरीके से प्रभाकर मिश्रा एक दूसरे व्यक्ति हैं, प्रभाकर मिश्रा जिसके बारे में शुरू में बताया था, 25 साल का व्यक्ति जो कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी थे संस्कृत यूनिवर्सिटी में। तो प्रभाकर मिश्रा उस भवन में रहते थे, उस भवन में प्रभाकर मिश्रा भी रहते थे, कुछ 2-3 रूम लेके वो रहा करते थे। तो इस तरीके से जाके अभय चरणारविंद दास ने जाके उनसे मिला, बोला कि बहुत अच्छा है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभाकर मिश्रा भी पहले से जानते थे अभय चरण अरविंद दास जी को और उनसे बहुत ही प्रभावित थे। इस तरीके से उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा होगा यहाँ पे हम लोग दोनों जन मिलके यहाँ पे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखते हैं। और राधे लाल मल्लिक को बोल दिया गया कि जाइए आप बात कीजिए, इनके जो प्रोपराइटर हैं उनसे बातें कीजिए कि किस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं हरिनाम संकीर्तन या फिर श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो एक दूसरे व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर भयाल। ये मिस्टर भयाल होते हैं जो कि इस सारी प्रॉपर्टी का देखभाल करते हैं। राधा भाई है ना, राधा भाई और उसके जो फैमिली वालों की जितनी प्रॉपर्टी होती है उसका ख्याल रखते हैं मिस्टर भयाल जी। तो मिस्टर भयाल जी से राधेलाल मल्लिक का काफी जान पहचान होता है, प्रभाकर मिश्र का भी जान पहचान होता है, राम मित्रा उनका भी जान पहचान होता है। पहले बोलते हैं चिंता मत कीजिए अभय बाबू, हम लोग जाके बातें करेंगे मिस्टर भयाल से, और हमारे बहुत ही करीबी मित्र हैं वो, और चिंता मत कीजिए बहुत ही जल्दी हमें ये वाला जो भवन है ना प्राप्त हो जाएगा। आप जिस वास्ते आप इस भवन को रखना चाहते हैं उसके लिए हम लोग इसको अवश्य प्राप्त करेंगे। तो बस सब कुछ औपचारिकता ही रह गई थी। तो दिसंबर जनवरी में श्रील प्रभुपाद जी लीग ऑफ डिवोटी चार्टर की संरचना तैयार करते हैं। तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे उसमें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है लीग ऑफ डिवोटीज का, सब कुछ लिखते हैं। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है एब्सोल्यूट गॉडहेड का, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इसमें गोल्स में बताते हैं कि सारे के सारे विश्व भर में यहाँ से सेंटर्स की स्थापना यहीं से होगी, हेडक्वार्टर होगा, यहाँ से सेंटर्स की स्थापना होगी। वो सेंटर्स क्या करेंगे, दो सेंटर्स विल बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स थ्रू एजुकेशन एंड कल्चर। तो इस तरीके से पूरे के पूरे विश्व भर में जाति विशेष या फिर देश विशेष, कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के हम लोग लोगों को रिक्रूट करेंगे और उनको ब्राह्मणिकल कल्चर में ट्रेन करेंगे। ये मेन एम था लीग ऑफ डिवोटीज का। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस तरीके से जो दैव वर्णाश्रम है उसके अनुसार से पूरे समाज का संगठन किया जाएगा, और किस तरीके से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा जिससे कि पूरा का पूरा जो संगठन है लीग ऑफ डिवोटी वो चलेगा। तो सबकी रूपरेखा श्रील प्रभुपाद जी तैयार करके रेडी कर लिए थे। तो इस तरीके से और धीरे धीरे वो शिफ्ट भी हो गए राधा मेमोरियल में, और वहाँ पे जाके अपना पूरा शेड्यूल फिक्स कर लिए। सुबह में 4 बजे उठना, 4 बजे उठने के बाद कुछ लिखना, ऐसे लिखना, बैक टू गॉडहेड मैगजीन के लिए ऐसे लिखना, और अन्य किताबों के लिए भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर नोट्स लिख रहे थे श्रील प्रभुपाद उसके लिए। उसके बाद जप करते थे, थोड़ा बाहर में टहलते थे। प्रभाकर मिश्रा जो कि आगे चल के उनका डिसाइपल बनने वाला है उनसे ये बातें किया करते थे। तो इस तरीके से अभय चरण अरविंद दास वो राधा मेमोरियल में शिफ्ट हो जाते हैं। और मई 16 1953 में एक ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन रखते हैं लीग ऑफ डिवोटीज का। सभी बड़े बड़े गण्यमान्य लोगों को, झांसी में जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, और वहां पे श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय से लेक्चर भी देते हैं। और पूरा का पूरा जो प्रोस्पेक्ट है लीग ऑफ डिवोटीज का क्या प्रोस्पेक्ट होगा, प्रोस्पेक्टस वो प्रेजेंट करते हैं सबके सामने। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, और यहाँ तक कि गौड़िया पत्रिका जो कि गौड़िया मठ की एक बहुत ही गणमान्य बहुत ही जाने मानी पत्रिका है, वो भी उसमें प्रकाशित होता है कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी श्री लक्ष्मी नारायण राजपल्ली सबों के अध्यक्षता में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की गई झांसी में, जिसमें भक्ति वेदांत प्रभु ने लीड लेके इसकी स्थापना की। और इस जितने भी सारे लोग जैसे प्रभाकर मिश्रा, डॉक्टर शास्त्री सभी मौजूद थे। तो इस तरीके से डॉक्टर श्री के मुंशी भी प्रेजेंट थे। तो भारतीय भवन नामक जगह पे इसकी स्थापना की गई। तो देखिए
भारतीय भवन में लीग ऑफ डिवोटी की स्थापना हो जाती है। और साथ साथ में श्रील प्रभुपाद जी वो जो चार्टर है ना उसको लेके इस लीग ऑफ डिवोटीज को रजिस्टर्ड करने के लिए वो वहां से लखनऊ भी जाते हैं। सारा एम और ऑब्जेक्टिव लेके कितने कितने सारे उनके लीग के मेंबर्स रहेंगे, सबका साइन कर लेके झांसी से वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लखनऊ चले जाते हैं। और लखनऊ में रजिस्ट्रेशन के लिए वो दे देते हैं। फिर जब आते हैं फिर रेगुलर कार्यक्रम चलता रहता है, प्रचार कार्य चलता है। कभी कभार अपने कुछ वेल विशर्स को लेके, प्रभाकर मिश्रा को लेके वो दूर चले जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए और पद यात्रा करते हैं। गांव गांव में जाके हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जिस रात में हरिनाम संकीर्तन होता है उस रात में वहीं पर रुक जाते हैं। हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ प्रसादम का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद भगवद गीता के ऊपर क्लास, इस तरीके से काफी श्रील प्रभुपाद जी प्रचार में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाते हैं। तो सभी का कहना होता है कि अगर उनकी ये इच्छा थी श्रील प्रभुपाद जी की कि पूरा का पूरा जो झांसी है उसको स्पिरिचुअल सिटी में कन्वर्ट कर देने का, स्पिरिचुअल सिटी में कन्वर्ट कर देने की ऐसी इच्छा थी। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो क्या होता है कि शाम को एक टेलीग्राम तार आता है उनके पास कि आपका जो इलाहाबाद में जो आपका कंपनी है उसमें डकैती हो गई है और जितने भी आपके ही सेवक, आपके ही सर्वेंट्स जो कि काम कर रहे थे कंपनी में, 6,000 रुपया लेके वो चप्पत हो जाते हैं। 6,000 रुपया लेके वो गायब हो जाते हैं और बहुत बड़ा लॉस समझ सकते हैं आप। तो श्रील प्रभुपाद जी हंसते हैं इस न्यूज को सुन के और श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ते हैं और बोलते हैं कि वाह, भगवान श्री कृष्ण की क्या कृपा है मेरे ऊपर कि अब मुझे पूर्ण रूप से छुट्टी दे दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों में शरण लेके और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रचार प्रसार में भाग ले सकूंगा। तो इस तरीके से वो पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाते हैं कि भगवान का इंडिकेशन है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का इंडिकेशन है कि उनके प्रचार प्रसार कार्य में मैं पूर्ण रूप से अभिभूत हो जाऊं। तो इतना बड़ा हादसा होने के बाद उनका बेटा वृंदावन झांसी आता है, बोलता है कि पापा जी चलिए, बाबा चलो यहाँ से, चलो कलकत्ता चलो, वहां पे फिर से इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना है। तो अभय चरण बोलते हैं बेटा तू कहाँ जाएगा, तू परेशान मत हो, मेरे साथ रह जा, तू यहाँ पे मेरा हेल्प कर, लीग ऑफ डिवोटीज का स्थापना करना है। लेकिन वृंदावन का मन तो कुछ अलग ही था, वृंदावन नहीं था, कहीं दूसरा था। तो बोला कि पापा ठीक है आप तो नहीं जाओगे, ठीक है मैं चलता हूँ। तो वृंदावन वहां से निकल गया और अभय चरण झांसी में रह गए और प्रचार प्रसार और बढ़ाने लगे। प्रभाकर मिश्रा को उन्होंने दीक्षा भी दे दी। लेकिन दीक्षा देने के बाद प्रभाकर मिश्रा एज ए डिसाइपल नहीं बल्कि एज ए असिस्टेंट ही सेवा कर पा रहे थे। तो उस तरीके से नहीं ले पा रहे थे एज हाउ अ डिसाइपल शुड सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर। बट स्टिल श्रील प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी बीइंग असिस्टेड बाय प्रभाकर मिश्रा और इस तरीके से वो प्रचार प्रसार में भाग ले रहे थे। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे किसी भी स्पिरिचुअल वॉरियर का जीवन कैसा होता है। वो हमेशा पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित होते हैं और हमेशा प्रयासरत होते हैं, हमेशा प्रयासरत होते हैं। क्या फल मिलेगा उससे पूर्ण रूप से निरासक्त होते हुए वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की प्रीति विधान करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना कर देते हैं और साथ में वहां पे उनका जो इंडस्ट्री है वो भी का उसका विलय हो जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि इतना अच्छा कंसेप्ट करने के बाद, इतना अच्छे से इनॉग्रेशन हो जाने के बाद भी ये जो लीग ऑफ डिवोटी जो बनाते हैं श्रील प्रभुपाद जी उसका भी विलय हो जाएगा फ्यूचर में। तो ये बहुत ही है ना, बहुत ही मार्मिक गाथा है जो कि हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो आज हमने यही देखा कि श्रील प्रभुपाद जी कैसे
पूर्ण रूप से श्रील भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज और श्री चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और किसी तरीके से झांसी पहुंचते हैं। झांसी में कई जगहों पे जाके वो क्लासेस देते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं और झांसी के लोग कुछ अप्रिशिएटिव होते हैं श्रील प्रभुपाद जी के इन मिशनरी कार्यों को लेके। तो उनको आशा लगता है, आशा की किरण दिखाई देती है कि यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से वो चाहते हैं कि कैसे यूथ्स जो हैं वो सुने और वो ट्रेंड हो और वो प्रचार प्रसार करें। तो हमेशा श्रील प्रभुपाद जी के मन मस्तिष्क में यही रहता है कि कैसे यूथ्स को कैसे हम लोग हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने में संलग्न कर सकें। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी मन में बना लेते हैं कि मैं झांसी में रह के ही एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करूंगा और उन्हें एक अच्छा सा भवन भी मिलता है राधा स्मारक करके और उसी को वो लीग ऑफ डिवोटीज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एपी सेंटर समझते हैं और वहीं पे वो शिफ्ट होते हैं। बाद में शिफ्ट होने के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रचार प्रसार कार्य इतना आगे बढ़ता है। वो दीक्षा भी देते हैं। उनके प्रथम शिष्य प्रभाकर मिश्रा को वो दीक्षा दे के आचार्य प्रभाकर नाम देते हैं, आचार्य प्रभाकर। और आचार्य प्रभाकर ऑफ कोर्स वो प्रोफेसर हैं, बहुत सारे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फुल टाइम वो श्रील प्रभुपाद जी के साथ उनकी सेवा नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी खुश थे, कम से कम असिस्ट तो कर रहा है उन्हें। और इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का इलाहाबाद का जो इंडस्ट्री था, इलाहाबाद का जो फैक्ट्री था, उसमें भी बहुत बड़ा लॉस होता है, इतनी बड़ी चोरी डकैती हो जाती है। फिर भी वो उस स्थिति में भी वो कूल रहते हैं, रादर वो हंसते हैं भगवान श्री कृष्ण को याद करके। और श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही फेमस श्लोक यस्याहम अनुगृणामि उसको पढ़ के। और उसके बाद उनका जो पुत्र है वो आता है वृंदावन उनको ले जाने के लिए, लेकिन वृंदावन को बोलते हैं कि ठीक है आप रह जाओ मेरे साथ, मुझे हेल्प करो, कहाँ जाओगे उधर। तो फिर भी वृंदावन निकल बैठता है, फिर से निकल जाता है घर के लिए। और इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी की जो जर्नी है प्रचार प्रसार की वो आगे बढ़ती है और आगे बहुत कुछ उतार चढ़ाव होने वाला है और हम लोग इससे बहुत गुड शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। फॉर बीइंग अ स्पिरिचुअल वॉरियर, what are the different qualities we require to have? The determination, गुरु की वाक्य के प्रति निष्ठा और किसी भी स्थिति में फल की आशा किए हुए बिना प्रत्येक दिन प्रयासरत रहना, ये हम लोग सीखते हैं श्रील प्रभुपाद जी से। तो भले ही फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हमें आज जो करना है उसे अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से जो व्यक्ति आगे बढ़ता है किसी भी जीवन में, वो अवश्य सफलता को प्राप्त करेगा। यही श्रील प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं अपने जीवन क्रम से। तो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे कैसे श्रील प्रभुपाद जी लीग ऑफ डिवोटीज को बचाने की चेष्टा करते हैं, फिर भी असफल होते हैं, और उसके बाद की कहानी हम लोग आगे देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।